उद्यान के नाम पे हम लोग घूमने आए हैं, थोड़ा सा कुछ ये छोटा सा पार्क है यहाँ पे। तो बिहारी नहीं ना, बिहारी होता तो सुंदर होता। अच्छा तो तंबू वंबू ले आना चाहिए। हाँ और जो फॉरेनर्स हैं वो भी बिहार से ही है। तो ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी से जितने भी पत्थर निकाले जाएंगे, ये बता रहे कि ये लड़का है कि लड़की। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी। चिड़िया अमृत उद्यान में चिड़ियाघर ज्यादा लग रहा है। तो उद्यान में आते ही हम लोग को एक मोर दिखा है, तो हम लोग जा रहे हैं अब अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन। और हमारा भाई मनीष कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताएगा ज्ञान की बात है। नहीं, ज्ञान की बात है नहीं, उसको पता है पहले उसको मुगल गार्डन कहते थे, हाँ फिर उसको अमृत उद्यान बोलते। देखते हैं ऐसा क्या क्यों? है, और वो जाके पता चलेगा कि ना अगर पढ़ा होता तो प्राइवेट नौकरी ढूंढ कर रहे होते। ये भी तो है दिमाग से भी तो गरीब है हम लोग। और हम लोग आ चुके हैं सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। और ये रहे आजकल के बच्चे, ये रहे मनीष मंडल। तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। मंडल ये आगे भाई आगे। तो ऑटो वाले भैया यहाँ मेट्रो से ले रहे हैं हमसे 50 रुपये। 50 रुपये लेके पहुँचाएंगे अमृत उद्यान। अमृत उद्यान पहुँचाओगे ना भैया? अच्छा अच्छा, कितना ऑटो खड़ा है, इंडिया गेट कोई नहीं जाता है, सब वहीं सब अमृत उद्यान जाते हैं। और मनीष मंडल यहाँ पे पेमेंट करते हुए। नंबर बताओ। सही व्यवस्था कर रखी है इन्होंने, बहुत तगड़ी। अच्छा, और मनीष को लग रही है कि बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। और यहाँ पे CRPF के जवान बैठे हैं। पहुँच चुके हैं प्रणब मुखर्जी की लाइब्रेरी रखी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे अमृत उद्यान का एक लोगो, जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे एक मोर है। अमृत उद्यान में आते ही हम लोग को एक मोर दिखा है, मतलब एक शुभ संकेत है हमारे लिए कि आगे और भी दिन हमारा अच्छा रहेगा। देख चिड़िया अमृत उद्यान में चिड़ियाघर ज़्यादा लग रहा है, ऐसा मनीष का कहना है। जो आप भी देख सकते हो, देखो 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 चिड़ियाघर में जंगली जानवर देख रहे हो। अमृत उद्यान के नाम पे हम लोग घूमने आए हैं, थोड़ा सा कुछ ये छोटा सा पार्क है यहाँ पे। क्या यही है यहाँ पे? अभी और थोड़ा एक्सप्लोर करना है कि आखिर क्या क्या है। हम तो पहली बार आए हैं। जो भी देख रहे हैं सारा सब कुछ आपको अपनी आंखों से दिखा रहे हैं। मनीष कह रहा है फोटो अच्छी है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अमृत उद्यान में एंट्री कर चुके हैं। और ये रहा अमृत उद्यान का गार्डन। धूप बड़ी तेज़ लग रही है, अच्छा बनाया हुआ है। आप भी विजिट करो यहाँ पर, थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन शाम के टाइम पे आओ तो ज़्यादा ठीक है ना? अभी धूप बहुत तेज़ है। लेकिन हम तो इसलिए आए थे ना कि ऊपर बादल लगा। हाँ ऊपर बादल था, लेकिन अब यहाँ आके धूप आ गई है। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रीन ग्रीन। यहाँ पे क्रिकेट खेलने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो देखते हैं अब हमारा दिन और कितना अच्छा रहेगा। शुरुआत तो हमारी पिकॉक से हुई है। मनीष कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं मनीष? बहुत बहुत मस्त जाएगा, बहुत मस्त। हाथी बना हुआ। और वहाँ पे बच्चों को भी यहाँ लाया जाता है दिखाने के लिए, ताकि आगे भी ये लोग कुछ ऐसा बड़ा अपनी लाइफ में करें। तो अब हम लोग आ गए हैं इधर। ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सारा बरगद का पेड़ लगा हुआ है। बरगद वो जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी, तो ऐसा कहा जाता है कि नर्मदा नदी से जितने भी पत्थर निकाले जाएंगे, सारे पत्थर शिवलिंग के समान होते हैं। हाँ, उनमें कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, तुम उनको सीधे रख के उनकी पूजा कर सकते हो। ऐसा उस नदी को वरदान था, क्योंकि उसकी समानता भी गंगा नदी के बराबर ही मानी जाती है। जैसे कहा जाता है ना कि शिव जी की चोटी से गंगा नदी निकाली गई है, मतलब निकाली गई है, उनकी चोटी से ही निकली है गंगा नदी। तो वैसे ही उनको भी, नर्मदा जी को भी ऐसा आशीर्वाद दिया था उन्होंने, शिव जी ने, कि वहाँ से जो भी पत्थर निकलेगा उससे घिस के जो भी पत्थर बनेगा शिवलिंग, तो और तुम कभी भी देखना वहाँ पे जाके कि जितने भी पत्थर होंगे तुम्हारे, वो लगभग शिवलिंग के आकार के ही होंगे। मेरे मामा रहते थे जबलपुर में, तो क्या था कि वहाँ पे एक है भेड़ा घाट, बहुत सुंदर वाटरफॉल है, बहुत सुंदर, तो बहुत नहाए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है कि हमारा वो इतना
भाई इतने बढ़िया बढ़िया चिकने चिकने पत्थर निकल के आते हैं ना वहाँ से। हम लोग जब भी जाते थे एक पत्थर लेके आते थे वहाँ से। तो मेरी मामी के पास बहुत सारे पत्थर है, तो मेरी मामी को बड़ा शौक है कि पत्थर अपना वो जहाँ जाती है वहाँ का एक पत्थर उठा के लाती है कि यहाँ का पत्थर वहाँ का पत्थर। सुंदर सा है। तो दोस्तों आपने कभी वो देखा है कि म्यूजिक बज रहा है और आपको सुसु आ रही हो तो सुसु उसी रफ्तार से निकलती है? तो नहीं देखा है तो ये देखा। इसको बचपन में लगा देखो निकल रहा है। तो मनीष क्या कहते हो, तुम जाओगे फिर नर्मदा नदी के दर्शन करना? बिल्कुल यार, और क्या। वहाँ से एक पत्थर जरूर लाना। पत्थर 2 लाएंगे, एक तेरे लिए नहीं लाएंगे। मेरे पास तो है। क्या कहते हो मनीष, गर्मी बहुत लग रही है, नहा लिया जाए? ऐसा लगता है कि भाई इसके नीचे नहीं पानी आता नहीं लगता है, जो भी बहुत गंदा साला खारा पानी आता भाई। क्या नोएडा में नहाने का पानी नहीं है और घर जाओ तो वो पीने का पानी से नहीं। दिक्कत सही है। बात वो है। हर जगह दिक्कत साला भाई। घर धोना बहुत बड़ा पाप है भाई। सही बात है। तो एक बार घर जाओ तो पानी साला आरओ पियो तो नहीं, नॉर्मल पियो तो नहीं, प्यास ही नहीं बुझ रही। प्यास ही नहीं बुझती। यहाँ आओ तो नहा नहीं पा रहे सही से। नहाते हो तो बाल झड़ते हैं। बाल झड़ने लगते, टकले हो जाएंगे 10 साल में। 10 साल भी नहीं यार, 2-3 साल में। इसलिए कह रहे शादी कर लो जल्दी। जल्दी जल्दी। एक गलत टॉपिक उठा दिया क्या? गलत टॉपिक उठा दिया। बढ़िया बढ़िया टॉपिक है, जल्दी करोगे? क्या कहे, दिन भर गाली देते? अगर तुम तरका देते ना यहाँ आने के प्लान को, भाई दिन भर गाली देते। हाँ भाई यहाँ पे लॉन टेनिस भी है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें चढ़ के हम लोग ऊपर की तरफ आए हैं। और ये हम लोग राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ते हुए। ओ भाई 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 भाई, ये बढ़िया है यार। लोगों की भीड़ तो है लेकिन फिर भी ओके, मज़ा आया। नाम इसका अमृत उद्यान है तो दर्शन भी उसके वैसे ही है। ऐसा लगता है भाई जैसे स्वर्ग में आ गया। क्या ही बढ़िया सुंदर सुंदर फूल है भाई यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्या सुंदर नज़ारा है। पेड़ एकदम बराबर कटे हुए हैं, सुंदर सुंदर बेहतरीन फूल देख सकते हैं। कि मैं तो ये रिकॉर्ड करना भूल ही गया था कि यहाँ पे काल चक्र भी है। तो ये जो हमारा अमृत उद्यान है, यहाँ पर सिर्फ नई टेक्नोलॉजी ही नहीं है बल्कि कि हमारे पास्ट को लेकर भी काफ़ी कुछ जुड़ा हुआ है। लोग हमारे बीच से निकलते हुए, लोग इतनी भीड़ लगाए हुए हैं काल चक्र पे। यही काल सबको खा जाएगा, ये सब भूल रहे हैं। काल चक्र में जो खड़े हुए हैं ना, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो भाई, हम सुंदर नहीं है? नहीं, गंदा है बहुत शरीर। तो बिहारी नहीं ना, बिहारी होता तो सुंदर होता। अच्छा, ऐसा भाई का कहना है कि जो बिहारी होते हैं सिर्फ वही सुंदर होते हैं। और मेरे लिए तो और जो फॉरेनर्स हैं वो भी बिहार से ही है। अरे सबका जन्म वही हुआ था भाई। इसलिए वो भी और सुंदर होते हैं। हमारे चंद्रगुप्त दादा घूमने गए थे। घूम के आए हैं। हम तो घूमेंगे ही। और हो रखी है बहुत तेज धूप, लेकिन मजा बहुत आ रहा है, ठंडा अच्छा ठंडा लग रहा है। धूप तो और ये हर जगह पे खड़े हुए हैं और कुछ वॉलंटियर्स भी हैं हमारे। तो क्या ये जानते हैं, तुम भी कर सकते हो। देखो ये देखो, वो ताजमहल वाला प्लोज ऐसे वाला। हाँ? ओह, तो हम लोग आ चुके हैं काफ़ी अंदर अमृत उद्यान। ये हो रही है बड़ी गर्मी यार, दिमाग खराब हो रहा है। मंडल क्या कह रहे हो? धूप बहुत हो रही है भाई। कहाँ धूप है? धूप हो रही है भाई, बहुत भाई, बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। आंखें नहीं खुल रही हैं। आज मैं कनपुरिया बन के आया था, नाइजीरियन बन के जाऊँगा। क्या कह रहे हो कि तुम पहले से नाइजीरियन हो? क्या कह रहे हो तुम? पहले से तो नहीं, साले इतने तो नहीं है। देखा है वहाँ, कहा देखा परी चौक पे मैंने अच्छा तूने देखा? अच्छा। यहाँ नाइजीरियन बहुत है भाई, हाँ, पढ़ने आते हैं, डॉक्टरी पढ़ने आते हैं सब। यहाँ सब बहुत हैं। ये तो बनता ही है। ये बता रहे कि ये लड़का है कि लड़की? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से। ये लड़का है कि लड़की? क्या लगता है भाई आपको? क्या लगता है आपको? क्या ट्रांसजेंडर। लेस्बियन? मेरे लिए तो लेस्बियन। तंबू वंबू ले आना चाहिए। हाँ रात में रुको, वो देखो आ रहे, देखो छाता लेके। ये होते समझदार कपल, छाता लेके आए हैं। गोरखा सिपाही अपनी राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते हुए देखा है किसी गोरखा सिपाही को। गोरखाओं को देख के तो बस ऐसा लगता है कि भाई जो है बस यही है असली सिपाही, जाबाज लोग। जय हिंद।
मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया चीज़ है कि एज अ राष्ट्रपति भवन लोगों के लिए उन्होंने खोल के रखा है। भले हाँ, साल राष्ट्रपति में भवन 3 महीने के लिए खोल खुले, घूमने के लिए, है ना, बहुत बड़ी 3 महीने के लिए खुलता है। हाँ, पूरे ये साल नहीं पता खुलता। था हमको। पूरे साल नहीं, अभी ये सितंबर में बंद हो जाएगा। अच्छा, और हमारे बीच केवल सभी को इसी काल में वापस समाना है, इस बात को हमेशा याद रखना। हमारा राष्ट्रपति भवन भी इसी चीज़ को दर्शाता है। सब लोग जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। ये टोटल क्या है? क्या है ये? अरे फिर जो मैंने वही मूर्तियाँ बोला, बनी हैं। तेरे को इतना पढ़ा होता तो मैं यहाँ नौकरी नहीं कर रहा होता यार। प्राइवेट नौकरी कर रहा होता, इतना पढ़ा होता। गरीब लोग, गरीब, चलो मिलते हैं। दिमाग से गरीब। तो गाइस अच्छा तो लग रहा है, हवा भी अच्छी लग रही है और थोड़ा गोरे गोरे भी आ रहे हैं। मनीष कह रहा हम सुंदर नहीं है, आप ही लोग बताओ कौन सुंदर है, मनीष की हम बताओ। ये मनीष तो बिहारी है और हम कनपुरिया हैं। ये तो फिर ये आधा कनपुरिया नहीं, आधा नहीं, ये पौना कनपुरिया है। पौना भी नहीं, 250 ग्राम कनपुरिया भाई है। देखो 250 ग्राम कानपुर, 250 ग्राम 250 ग्राम बिहार, 500 ग्राम बिहार। देख लो, ऐसे 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 जय महाराष्ट्र। जय मराठा। जय महाराष्ट्र। जय मराठा। तो भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण पे खड़े होके मैं ये घोषणा करना चाहता हूँ कि हमारी ये जो गवर्नमेंट है ना, बेकार गवर्नमेंट है भाई, किसी काम की नहीं है। लेकिन पैसा बहुत बनाया है गवर्नमेंट ने अपने लिए भाई। अपने लिए पैसा बनाया ना कि ये इस बार आएगी, उसके बाद फिर कभी भाई वो तभी दोबारा जिंदगी में आए ना। राष्ट्रपति के सामने प्रेजेंट कर देंगे अभी। कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट करते हैं, डरते हैं क्या? हम देश के नागरिक हैं भाई, हमसे ही बने हैं ये सब। तो भाई ये बढ़िया लग रहा है, ये सुंदर है भाई, अति सुंदर। तो भाई ये कह रहे थे कि भले हम लोग राष्ट्र के उसमें राष्ट्रपति के भवन में खड़े हुए हैं, लेकिन क्या है कि जब तक हम हैं तब तक ये लोग हैं। इन्होंने बिहार को बर्बाद किया है तो हम इसे कहेंगे कि बिहार को बर्बाद किया है, चाहे ये बीजेपी गवर्नमेंट हो चाहे ये। कोई नहीं, 24 अक्टूबर को बिहार बताएगा। बिहार को बताना पड़ेगा भाई, अगर बिहार ने भी नहीं बताया ना तो ये बहुत गलत हो जाएगा। गंवार है साले, लेकिन वही तो बात है, बिहारी खुद ही चाह रहा है कि हमको वहाँ भेजो, लेबरी करने भेजो। वो चाह ही नहीं रहे कि उनकी ग्रोथ हो। देखो हम ही यहाँ है, देखो खुद ही बिहार छोड़ के आए हैं यहाँ पे पूरा परिवार लेके भाई साहब। पूरा परिवार है, सब यहीं पे रहते थे। अरे तो तुम नहीं, मैं बाबा लेके आए ना, लेके तो आए ना, उन्हें पता चल गया था पहले ही। भाई सरकारी नौकरी में कौन नहीं आएगा भाई? चलो, नहीं तो पता तो चल गया था ना कि वहाँ पे कुछ नहीं दे रहा वो। हम बिहार में रह के यूपी गवर्नमेंट की नौकरी कर रहे थे, तो फिर वही बात है। चलो भाई, बिहार के चुनाव इस बार बता देना भाई कि हमेशा एक गवर्नमेंट के रखने से कुछ नहीं होता। हर बार गवर्नमेंट चेंज करोगे तभी कुछ नया डेवलपमेंट करेंगे। भी हरामी है भाई, ये भी याद रखना। हरामी तो है, लेकिन अगर हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होगी ना। अगर मैं नोट बोलूं तो गंवारों की सरकार से घुटनों की सरकार पे आ जाओगे। नया चुनो, नया निर्दलीय। निर्दलीय कहाँ से आएंगे? निर्दलीय तो बनेंगे क्या? तो भाई क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था, जो अपन ने लास्ट सीन देखा अभी, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या करो, राष्ट्रपति भवन है हाँ, तो राष्ट्रीय फूल पहले तो लगा दो उस पे, बीचों बीच फाउंटेन के बीच पे, ठीक है। और ये जितने घूम रहे हैं ना फोटो खिंचवा, इनके लिए राष्ट्रीय पशु और छोड़ दो। फिर इनकी सारी नवाबी चली जाएगी। तो क्या कहना चाह रहा तू? मैं ये कहना चाह रहा कि छोड़ दो। हम लोग वहाँ से निकलते उन्होंने कुछ नया देखा है। यहाँ पे रमन रेती जैसा कुछ देखो, यहाँ पे ये अलग अलग कलर के पत्थर यहाँ पे पेंट कर करके डाले हुए हैं। तो ये मंडल जाके बैठ गए, लेट गया, वहाँ पसर गया। क्या बोलना चाहोगे? मैं कह रहा हूँ रमन रेती जैसा लग रहा है, बस यहाँ पे पत्थर ये लग जाएंगे। यहाँ पे खेल इनको मुंह में डालेंगे और ये लग जाएंगे। तो ये कलरफुल पत्थर है हमारे पास, कलरफुल पत्थर है। क्या कह रहे हो भाई? ये देखो यहाँ बंदर से मनीष से कहा कि भाई ये देखो बंदर है, तुम्हारा चश्मा छीन के ले जाएगा। कह रहे कृष्ण जी वाले मंदिर नहीं है, मोदी वाले मंदिर है, पैसा दे के झपट लेते हैं। तो कोई चश्मा नहीं, कोई फोन नहीं। अगर ब्लॉग आने से पहले चैनल बंद हो जाए तो थोड़ा वो कभी भी हिचकिचाना नहीं, सोचना कि कांड और हो गया। ये मंकी भाई हम लोग के साथ में आते हुए भाई पोज दे रहा था भाई। ये तो मेरे आंगन में नाचा मोर किसने देखा? ये देखो, ये देखो, ये है असली मोरनी। असल में मोर नहीं है, ये मोरनी है। तो गाइस यहाँ पे वॉशरूम करने की भी बढ़िया व्यवस्था है, तो मस्ट विजिट प्लेस है। आप लोग जरूर आएँ, एक बार विजिट करके जाए राष्ट्रपति भवन हमारा कैसा बना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मेरे पीछे जो घर बने हुए हैं ये सब सांसदों के घर हैं, जो कि यहाँ पर बनाए गए नए घर हैं वो सब सांसदों के। जैसा कि आप देख सकते हैं वो सब सारे नए घर हैं।